लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसला। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज 11 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जरूर जुड़ें। सभी लोग शाम के 7 बजे स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज में ज़रूर शामिल हों। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। जो लोग नए हैं, क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लाइक शेयर करें, सभी लोग लिंक शेयर करें, सभी लोग जल्दी से जुड़ें। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी आपका भारत के भूगोल सीरीज में जो भी भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसका उद्गम स्थल और मुहाना जो भी सहायक नदी है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो आपको जो है भारत की नदियाँ से गया है, और अभी जो है आज हम लोग फिर से भारत की नदियाँ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद एक क्लास और आएगा जो कि भारत की नदियाँ से ही रिलेटेड वीडियो रहेंगे। तो आप सभी अगर सीरीज से क्लास को फॉलो करते हैं, तो आपका पूरा जो है वो लगभग भारत का नदियाँ कवर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसे आप जो है वो कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग सीरीज से फॉलो करें, सभी लोग सीरीज से फॉलो करें, और जो भी टेस्ट होता है उस टेस्ट में भी आप शामिल हों, ताकि आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सके। तो सभी लोग जुड़ें, आप सभी लोग जल्दी से जुड़ें, और जितने लोग लाइव चैट में जुड़ते हैं सभी लोग कोशिश करें कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट में करें। तो सभी लोग जुड़े और लाइव चैट में आंसर करें, समय से सभी लोग जुड़े। स्थितियाँ ये उत्पन्न हुई कि होली के बाद से उपस्थिति कम होते जा रही है। आप सभी फिर से एक बार जो है जुड़े और अपने तैयारी को बेहतर करें। तो सभी लोग शामिल हैं, ये ना कि जो है वो दिन प्रतिदिन आप जो है वो तैयारी से दूर भागते चले जाएंगे, तो आपको बहुत जो है वो नुकसान का भरपाई करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी अपने तैयारी के लेकर जो है काफ़ी तत्पर रहें, ताकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें बेहतर कर सकें। तो सभी लोग जुड़े, सभी लोग जुड़े, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी रेडी होंगे। क्वेश्चन आपके लिए लाया जाए, आपके लिए क्वेश्चन लाया जाए, आप सभी रेडी हैं। तो आज का क्वेश्चन है, सभी लोग रेडी हो जाएं, सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी हो जाएं। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह है। यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदियाँ निकलती है। ऑप्शन आपका है 1 नंबर ब्रह्मपुत्र, सेकंड है सतलज, थर्ड है सिंधु, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वह कौन कौन नदी है, इसका आंसर करना है आपको। 1 नंबर ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सेकंड सतलज, थर्ड सिंधु, और इनमें से सभी। तो सभी लोग इसका लाइव चैट में आंसर करें, सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा, तिब्बत में मानसरोवर झील। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलते हैं। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी के आसपास स्थित है। तो ध्यान रखेंगे कि जो है वो हम लोग पढ़े थे हिमालय, उसमें ट्रांस हिमालय पढ़े थे। तो ट्रांस हिमालय के सबसे ऊपर जो है काराकोरम श्रेणी है, और उसी का पूर्वी विस्तार मानसरोवर कैलाश पर्वत श्रेणी है, जहाँ मानसरोवर झील है। तो यहीं से आपका ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी का लगभग उद्गम स्थल है। तो आप ध्यान रखेंगे मानसरोवर झील से ये
सभी नदियां निकलती है आपका जो है वो सतलज मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है, और आपका जो है वो सिंधु नदी का भी उद्गम मानसरोवर झील ही है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम अगर देखा जाए तो मानसरोवर झील तिब्बत के पास है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के पास से निकलती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ये किस नदी का उपनाम है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है 1 नंबर ब्रह्मपुत्र, सेकंड है सतलज, थर्ड है सिंधु, और नेक्स्ट इनमें से सभी लोग इसका आंसर करें। किस नदी को यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है, तो सभी लोग इसका आंसर करें। आप सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि 1 नंबर ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जंगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 नंबर पद्मा, सेकेंड है सांगपो, थर्ड है जमुना, और फोर्थ है चुकमुदुंग। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, आपको आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी या सांपो नदी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, सांगपो या सांपो, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई क्या है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, इसका आंसर करें। ऑप्शन है 1 नंबर 2800, नेक्स्ट है 2525, नेक्स्ट है 2900, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, आपको आंसर करना है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग लाइव चैट में हैं सभी लोग आंसर करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। तो ध्यान रहे ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, वही इसकी कुल लंबाई ये 2900 है। जबकि अगर भारत में पूछे, क्योंकि ये तो जो है वो भारत, तिब्बत, आपका जो है वो चीन, बांग्लादेश, सभी देशों से गुजरती हैं, तो इसमें भारत में इसकी लंबाई की अगर बात करें हम, तो 1346 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है वो भारत में है। तो ध्यान रखना है कि भारत में इसकी लंबाई कितना है, तो 1346 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत के अंदर है, जबकि इसकी ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। तो आपको इस तरह इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम होती है, यानी कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होती है, आपको आंसर बताना है। गंगा कहाँ से निकलती है, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है गंगोत्री हिमनद से, नेक्स्ट है यमुनोत्री हिमनद से, नेक्स्ट है शेषनाग से, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको आंसर करना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल, तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर गंगोत्री हिमनद से। आपको पूरा डिटेल्स में गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन हम पीछे वाला वीडियो में करवा दिए हैं, आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो देखें। टोटल हम लोग जो है डिटेल से गंगा नदी को पढ़ चुके हैं, तो एक बार उसे जो है जरूर देखें आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, यानी कि कहाँ से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ऑप्शन है 1 नंबर में जिसमें है कि तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत। सेकेंड है भारत, चीन, बांग्लादेश, सिक्किम। नेक्स्ट है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और नेक्स्ट है बांग्लादेश, भारत, भूटान। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर इसका आंसर होगा। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और चीन, तो अगर हम बात करें तिब्बत और चीन, तो चीन के अंदर में ही तिब्बत है, तिब्बत को तो अपने में जो है वो शामिल किया है चीन, तो तिब्बत, चीन आपका। उसके बाद बांग्लादेश और भारत, ये जो है ये देशों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में किस नाम से प्रवेश करती है। ऑप्शन 1 नंबर दिहांग, नेक्स्ट है दिबांग,
नेक्स्ट है लोहित और नेक्स्ट है जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। सभी लोग इसका आंसर बताएं कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से प्रवेश करती है, किस नाम से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका आंसर बताना है आप सभी को। तो ध्यान रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है, दिहांग नाम से, यानी कि 1 नंबर। यह पूर्व की ओर बसती है, जैसे ही तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है तो ऐसे ऐसे बसती है और अचानक आगे जाकर जो है देखिएगा कि ये दक्षिण की ओर मुड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये दक्षिण की ओर मुड़ती है और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो ये दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। उसके बाद इससे दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती है, ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, आपको ये ध्यान रखना है। और जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगी तो इसमें जो है वो दिबांग एवं लोहित नदियाँ मिलती है, तब जाकर इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि जो है वो प्रवेश करती है दिहांग के नाम से और आगे दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। और यही ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है असम राज्य में बसते हुए विश्व के विशाल द्वीप समूह, विश्व के विशाल नदी द्वीप, विश्व के जो है सबसे विशाल नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि अभी जो है असम के एक जो है वो नदी जिला घोषित किया गया माजुली को। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, ये आप जो है वो पीछे भी हम बता चुके हैं जो है द्वीप, यहाँ पर जो है नदी द्वीप माजुली, तो असम सरकार के द्वारा उसे जो है एक नदी जिला घोषित कर दिया गया, जो कि पहला नदी जिला है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी नहीं है, यानी कि ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी कौन नहीं है। ऑप्शन है 1 नंबर तीस्ता, नेक्स्ट है मानस, नेक्स्ट है धनश्री, नेक्स्ट है सुबानश्री और नेक्स्ट है पार्वती। तो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी कौन है, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें कि ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी नहीं है। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी कौन नहीं है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें, तीस्ता, मानस, धनश्री, सुबानश्री ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जबकि पार्वती जो है वो चंबल की सहायक नदी है। तो पार्वती चंबल की सहायक नदी है और बाकी की ये सभी नदियां जो हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के विशाल नदी द्वीप माजुली का निर्माण किस राज्य में करती है। तो अभी हम आपको बताएं कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के विशाल नदी द्वीप माजुली का निर्माण, तो विश्व के विशाल नदी द्वीप है ये माजुली, और इसका निर्माण किस राज्य में करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन 1 नंबर अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट है मिजोरम, नेक्स्ट है मणिपुर और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के विशाल नदी द्वीप माजुली का निर्माण किस राज्य में करती है, इसका आंसर आप सभी लोग बताएं। सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सभी लोग कोशिश करें आंसर करने की। इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रहे, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के विशाल नदी द्वीप माजुली का निर्माण असम राज्य में करती है। तो इस प्रकार इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को 4 नाम से जाना जाता है, किस नदी को 4 नाम से जाना जाता है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है 1 नंबर सिंधु, नेक्स्ट है सतलज, नेक्स्ट है मानस और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी को 4 नामों से जाना जाता है, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें किस नदी को 4 नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रहे, ध्यान से इसका आंसर करें, सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करें कि किस नदी को 4 नाम से जाना जाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नामों से जाना जाता है। अभी हम लोग देखे थे कि जो है सांगपो, तिब्बत में उसे सांगपो या सापो कहा गया। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश की तो उसे दिहांग के नाम से जाना गया, फिर उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना गया, और जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को 4 नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की सिंधु नदी की लंबाई है किलोमीटर में। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है किलोमीटर में, आपको आंसर करना है। सिंधु नदी की लंबाई बताना है। ऑप्शन है 1 नंबर 2880 किलोमीटर, नेक्स्ट है 1500 किलोमीटर, नेक्स्ट है 2525 और नेक्स्ट है 2900 किलोमीटर। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो ध्यान रहे, सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है।
परंतु अगर इसकी लंबाई भारत के अंदर पूछे तो भारत में इसकी लंबाई जो है 1134 किलोमीटर हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी की लंबाई भारत के अंदर 1134 किलोमीटर हो जाती है, ध्यान रखना है, जबकि टोटल लंबाई उसकी 2880 किलोमीटर है, क्योंकि यह तिब्बत से निकलती है तो भारत होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में ही अरब सागर में कराची के पास जाकर अपना मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार सिंधु नदी की लंबाई कुल 2880 किलोमीटर और भारत के अंदर इसकी लंबाई 1134 किलोमीटर हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है। शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है 1 नंबर झेलम, नेक्स्ट है चिनाब, नेक्स्ट है रावी और नेक्स्ट है ब्यास। तो शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, आपको आंसर करना है। शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें, शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है। तो ध्यान रहे, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से झेलम नदी निकलती है। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। झेलम की कुल लंबाई जो है वो 724 किलोमीटर है और ये अपना मुहाना जो है वो चिनाब नदी में बनाती है, ध्यान रखिएगा। ये चिनाब नदी में झेलम अपना मुहाना बनाती है और इसकी लंबाई कुल जो है भारत के अंदर 400 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई भारत के अंदर 400 किलोमीटर है, जबकि आपका जो है वो टोटल लंबाई 724 और भारत के अंदर 400। और ये झेलम नदी अपना मुहाना किस में बनाती है, तो चिनाब में, यानी कि चिनाब की सहायक नदी झेलम नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रा एवं भागा के रूप में लाहुल स्मृति से कौन सी नदी निकलती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रा एवं भागा के रूप में लाहुल स्मृति जो कि हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है जो कि चंद्रा एवं भागा के रूप में निकलती है। ऑप्शन है 1 नंबर झेलम, नेक्स्ट है चिनाब, नेक्स्ट है रावी और नेक्स्ट है ब्यास। तो बताइए कि चंद्रा एवं भागा के रूप में कौन सी नदी लाहुल स्मृति हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर चिनाब। चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी लाहुल स्मृति हिमाचल प्रदेश से चंद्रा एवं भागा के रूप में निकलती है और अपना मुहाना जो है वो सिंधु नदी में बनाती है, यानी कि सिंधु की सहायक नदी है चिनाब नदी, आपको ध्यान रखना है। अभी हम देखें कि झेलम चिनाब की सहायक नदी है और चिनाब सिंधु की सहायक नदी है, यानी कि ये सब नदियाँ जो है डायरेक्ट अरब सागर में मुहाना न बनाती है, बल्कि जो है सिंधु नदी में अपना मुहाना बनाती है और सिंधु नदी जाकर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा में कौन सी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, आपको आंसर करना है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जो है दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो देखें, आपका पूरा जो है दर्रा गैप क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप जरूर पीछे की वीडियो रिकॉल करें। तो रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन 1 नंबर झेलम, सेकेंड है चिनाब, नेक्स्ट है रावी और नेक्स्ट है ब्यास और नेक्स्ट है C+D। तो रोहतांग दर्रा से कौन सा नदी निकलती है, आपको आंसर करना है। रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से जो है वो रावी और ब्यास दोनों नदियां निकलती है, यानी कि इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। रावी और ब्यास दोनों नदियां निकलती है, आपको जो है वो ध्यान रखना है कि रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है। तो रावी और ब्यास दोनों नदियां निकलती है, तो इसका आंसर C+D हो जाएगा। और बात करते हैं रावी नदी की, तो इसकी लंबाई कुल 725 किलोमीटर है और ये अपना मुहाना चिनाब नदी में बनाती है, यानी कि ये चिनाब की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। जबकि ब्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है, ये आपका जो है वो सतलज की सहायक नदी है ब्यास, आपको ध्यान रखना है। ब्यास सतलज की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना है कि ब्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है और हरिके बैराज के पास जो है वो सतलज नदी में अपना मुहाना बनाती है। तो इस प्रकार इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है। पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है, आपको आंसर करना है। ऑप्शन है 1 नंबर चंबल, सेकेंड है बेतवा, थर्ड है गोमती और नेक्स्ट है घाघरा। तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है, आपको आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें, पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है। तो ध्यान रहे, पीलीभीत पीछे भी हम बता चुके हैं कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो पर्वतीय क्षेत्र से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है
और वही नदी जो है यहाँ से निकलती है, और वो नदी है आपका गोमती। गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, जो कि मैदानी भाग से निकलती है और जाकर गंगा में अपना मुहाना बनाती है, यानी कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है? तो गोमती नदी निकलती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एकमात्र हिमालयी नदी जो गंगा में दाएं से आकर मिलती है, एकमात्र हिमालयी नदी कौन है जो गंगा में दाएं से आकर मिलती है? जैसे गंगा नदी ये बह रही है, तो गंगा नदी बह रही है तो गंगा के बाएं तट ये है, जबकि दाएं तट जो है ये है। तो यहाँ कह रहा है कि हिमालयी नदी जो गंगा में दाएं से आकर मिलती है, यानी कि इस साइड से आकर कौन सी नदी मिलती है, ये आंसर करना है। ऑप्शन 1 नंबर रामगंगा, सेकेंड है कोसी, थर्ड है यमुना और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो एकमात्र हिमालयी नदी जो गंगा में दाएं से आकर मिलती है वो नदी कौन है? तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यमुना। यमुना यमुनोत्री हिमनद से बंदरपुंछ से निकलती है और जाकर जो है वो गंगा में अपना मुहाना बनाती है, तो ये दाएं तट से आकर मिलती है। तो ध्यान रहे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है? यमुना नदी की लंबाई कितनी है आपको आंसर बताना है। 1 नंबर ऑप्शन है 1204 किलोमीटर, नेक्स्ट है 1367, नेक्स्ट है 1520 और नेक्स्ट है 1630। तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है आपको आंसर बताना है। सभी लोग इसका आंसर बताएं, सभी लोग इसका आंसर बताएं कि यमुना नदी की लंबाई कितनी है। तो ध्यान रहे, यमुना नदी की लंबाई 1367 किलोमीटर, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यमुना नदी की लंबाई 1367 किलोमीटर है और यह गंगा में इलाहाबाद प्रयागराज के पास अपना मुहाना बनाती है। तो ध्यान रहे, इसका लंबाई कुल 1367 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी सप्तधारा के रूप में निकलती है? कौन सी नदी सप्तधारा के रूप में निकलती है आपको आंसर करना है। आंसर ऑप्शन है घाघरा, नेक्स्ट है गंडक, नेक्स्ट है कोसी और नेक्स्ट है चंबल। तो इनमें कौन सी नदी सप्तधारा के रूप में निकलती है? कौन सी नदी सप्तधारा के रूप में निकलती है आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें कि कौन सी नदी जो है वो सप्तधारा के रूप में निकलती है, यानी कि 7 धारा के रूप में निकलती है, आंसर करना है आप सभी को। तो ध्यान रहे, सप्तधारा के रूप में आपका कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी सप्तधारा के रूप में निकलती है और ये आपका जो है वो गोसाई थान जहाँ से गंगा निकलती है वहीं के आसपास से निकलती है, एवरेस्ट के पास से गोसाई थान से निकलती है और ये सप्तधारा के रूप में निकलती है। सोन कोसी, ताम्र कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी, इस तरह से ये 7 धारा निकलती है और यह जो है गंगा की सहायक नदी है। गंगा में भागलपुर के पास अपना मुहाना बनाती है। तो ध्यान रखना है कि जो है वो कौन सी नदी सप्तधारा के रूप में निकलती है। तो कोसी नदी सप्तधारा के रूप में निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान है? किस नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान है? अभी ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफी आसान हो गया। ऑप्शन है कोसी, नेक्स्ट है सोन, नेक्स्ट है गंडक और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान है? किस नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान है, आपको आंसर करना है। सभी लोग इसका आंसर करें, किस नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान है। तो ध्यान रखना है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान जो कि एवरेस्ट के पास है। तो किस नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान है? तो कोसी, ध्यान रखना है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिहंद किसकी सहायक नदी है? रिहंद किसकी सहायक नदी है, आपको आंसर करना है। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है सोन, नेक्स्ट है गंडक, नेक्स्ट है कोसी और नेक्स्ट है चंबल। तो रिहंद किसकी सहायक नदी है, आपको आंसर करना है। रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रहे, रिहंद जो है वो सोन की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद है और सोन गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और 784 किलोमीटर के डिस्टेंस तय कर पटना में गंगा के पास अपना मुहाना बनाती है और यही रिहंद जो है वो सोन की सहायक नदी है, ध्यान रखना है। तो रिहंद सोन की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बराकर किसकी सहायक नदी है? बराकर किसकी सहायक नदी है, आपको आंसर बताना है। ऐसे ही जो है वो सहायक नदियाँ पूछ ली जाती है एग्जाम में, आपको ध्यान देना है। तो बराकर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है 1 नंबर सोन, नेक्स्ट है गंडक, नेक्स्ट है कोसी और नेक्स्ट है दामोदर। तो बराकर किसकी सहायक नदी है, आपको आंसर करना है। बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखें कि बराकर जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है
और ये दामोदर पलामू झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में अपना मुहाना बनाती है। तो बराकर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर का आपको ध्यान रखना है, दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोसी, नेक्स्ट है दामोदर, नेक्स्ट है महानदी और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? आंसर करें सभी लोग आंसर करें कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रहे बंगाल का शोक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें। बिहार का शोक ऑप्शन है कोसी, नेक्स्ट है दामोदर, नेक्स्ट है महानदी और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आपको आंसर करना है। बिहार का शोक, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि जिस वर्ष कोसी में जो है वो बाढ़ आती है तो पूरे बिहार को लगभग जो है वो देखते हैं कि जो है किस तरह से जो है वो डुबो देती है। तो बिहार का शोक कोसी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन चंबल की सहायक नदी नहीं है? कौन चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है शिप्रा, नेक्स्ट है पार्वती, नेक्स्ट है बनास और नेक्स्ट है बराकर। तो इनमें से कौन चंबल की सहायक नदी नहीं है? चंबल जबकि यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। तो ये मालवा के पठार से निकलने वाली चंबल जो है वो इसकी कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बराकर नदी। बराकर दामोदर की सहायक नदी है, ना कि जो है वो चंबल की। और बाकी के शिप्रा, पार्वती और बनास ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कोसी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन जो है कोसी की सहायक नदी नहीं है? आपको आंसर करना है। कोसी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है 1 नंबर सून कोसी, नेक्स्ट है ताम्र कोसी, नेक्स्ट है दूध कोसी, नेक्स्ट है अरुण कोसी और नेक्स्ट है सभी। तो इनमें से कौन कोसी नदी की सहायक नदी है? जबकि कोसी तो खुद गंगा की सहायक नदी है। तो कोसी की सहायक नदी कौन है? तो ध्यान रखना है इसमें से सभी कोसी की सहायक नदी है, टोटल कोसी की सहायक नदी है। और आपको यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कोसी जो है वो सप्त धारा के रूप में निकलती है और इसकी जो मुख्य धारा होती है ना, ये अरुण कोसी होता है। तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है कोसी नदी के मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुण कोसी कहा जाता है कोसी की मुख्य धारा को। तो इसका आंसर ई नंबर होगा, यानी कि सभी कोसी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप जो है इसका आंसर सही करेंगे। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन है 1 नंबर पटना, नेक्स्ट है कानपुर, नेक्स्ट है उज्जैन और नेक्स्ट है हरिद्वार। इसका आंसर सभी लोग लाइव चैट में करें। सभी लोग लाइव चैट में इसका आंसर करें कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कानपुर। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि गंगा नदी के किनारे जो है स्थित भारत के कौन से राज्य का राजधानी है? तो फिर वहाँ पर जो है बिहार की राजधानी पटना हम कर सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी के किनारे ही पटना स्थित है, जो कि बिहार की राजधानी है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जो है गंगा नदी के जो है सबसे अधिक जो है वो डिस्टेंस उत्तर प्रदेश में तय करती है और वही सबसे कम जो है वो झारखंड में तय करती है। तो इस प्रकार जो है आप सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पीछे जितने भी वीडियो गए हैं वो सारे वीडियो को आप रिकॉल करें, ताकि आपका पूरा जो है वो ज्योग्राफी क्लियर हो जाए। अभी जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड 40 क्लास देखे थे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप सभी उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक जो है कुल 11 वीडियो आपको भारत के भूगोल से रिलेटेड मिलेंगे, तो आप सभी उसे देखकर भारत के भूगोल को रिकॉल करें। और अब लगभग आप लोग का भूगोल समाप्ति के कगार पे है,
अब जो है वो 4-5 क्लास के बाद लगभग भूगोल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नया टॉपिक देखेंगे। लेकिन आप सभी जो है वो जब भी फुर्सत मिले आप सभी पीछे की वीडियो रिकॉल करते चले, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और पूरा क्लास रिकॉल होते रहेगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर आप सभी समय से क्लास को फॉलो करें और सभी लोग समय से जुड़े और लास्ट तक बने रहें, यही कोशिश करना है। बीच से जो है वो ना भागे, आप सभी लास्ट तक बने रहें। आपके एग्ज़ाम के लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ज़रूर बात को समझे होंगे और आज के क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सभी लोग इसी तरह फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट।